लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और इसको अपन आज आगे पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3 आप देख रहे हो। 1 एंड 2 नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या स्टूडेंट्स आ गए क्या। रुको भैया, ये पेड क्लास का क्लास है। अगर मैं शायद अपलोड किया तो इसीलिए लाइक वाला से बोलता हूँ मैं। ओके लेट मी चेक क्या आ गए। प्रोबेबिलिटी शुरुआत करें, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, तो यहां पे हम शुरुआत करते प्रोबेबिलिटी। चलो, हाँ आ गए ना। ओके चलो, तो बायस थ्योरम से अपन शुरुआत करने वाले। ठीक है, जैसे आपको पता है कि थियोरी को समझने से पहले मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ भैया। अपन प्रिपरेशन करते हैं उल्टी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये जो देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी अगर फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला बनने के लिए कुछ लॉजिक होता है। तो हम पहले लॉजिक समझेंगे, उस लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे, फिर फॉर्मूला को देखेंगे। अब इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को समझने से पहले अब देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या है। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया होगा कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है, तो उस तरीके का उसका एक अलग तरीके से फॉर्मूला दिया है। आप पहले एक बार इसको देखोगे तो आप थोड़ा सा ना टेंशन में आ जाओगे, भैया ये क्या चीज है, मतलब ये एकदम से बवाल चीज है, ये हमको समझ में आने ही वाली नहीं है। ठीक है, तो हम आपको समझाने वाले कि आपको कैसे इस चीज को समझना है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और सीधा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। एग्जाम्पल 18 17 तक अपन ने कर लिया था। ठीक है, आ जाओ लेट्स बिगिन। क्या लिखा है, यू नोट दैट योर ऑफिसर इज हैप्पी ऑन 60% ऑफ योर कॉल। देखो पहले सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन का मतलब समझने का ट्राई करने वाले अपन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आंसर क्या है बाद में देखेंगे, बट ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है पहले वो समझेंगे। यू नोट दैट योर ऑफिसर इज हैप्पी 60% ऑफ योर कॉल। मतलब जब आप अपने ऑफिसर को कॉल करते हो, ऑफिसर मतलब एम्प्लॉय समझो। ठीक है, हैप्पी ऑन 60% ऑफ योर कॉल। 60% कॉल में वो खुश होता है। मतलब जब आप कॉल करते हो ना तो 60% टाइम उसका जो बिहेवियर होता है वो हैप्पी वाला होता है। ओके, इसका मतलब ये समझ में आता है 60% हैप्पी तो 40% अनहैप्पी होगा, मतलब वो खुश नहीं होगा। हाँ, कैसे करेंगे सब समझाएंगे इस चीज का प्रयोग। ठीक है, इसका मतलब ये होगा 60% हैप्पी, 40% वो नाखुश है। ओके, सो यू असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग हैप्पी इज 0.6 और 6/10। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6। समझ में आता है भैया, 60% मतलब 0.6 होता है। ठीक है, यू हैव नोटिस दैट इफ ही इज हैप्पी, मतलब अगर वो खुश है तो ही एसिड्स टू योर रिक्वेस्ट विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4%। इसका मतलब ये कि अगर वो खुश है और आप अगर उसे कुछ बोलते हो तो 40% चांसेस है कि आपने जो बोला वो उस चीज को करेगा। ठीक है, ओके, आप बोलोगे भैया थोड़ा और अच्छी तरीके से देखो। आओ, अब देखो, एक बंदा है, एक बंदा है। ठीक है, अब उसके दो मूड है। एक मूड है कि वो खुश होगा और एक भैया वो नाखुश होगा। अल्लाह, ये क्या ड्रॉ किया मैंने। एक है कि वो नाखुश है। ठीक है, अब देखो खुश कितना परसेंटेज रहता है वो जब हम कॉल करते हैं 60%। मतलब खुश रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%। तो नाखुश की कितनी हुई 40%। अब भैया इतना तो इजीली समझ में आता है। हाँ भैया समझ में आता है। ठीक है, 60% लिखो या 40% या 0.6 0.4 लिखो तो भी समझ में आता होगा ना। 0.6 और 0.4। अब और क्या बोल रहे भैया, और ये बोल रहे हैं कि अगर वो हैप्पी है, मतलब ये सिचुएशन में है और आप अगर उसे कुछ चीजें बोलते हो तो वो 40% टाइम मतलब 0.4 टाइम वो हाँ बोलता है कि हाँ भैया मैं काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 60% में, कहाँ गया इरेजर, ये 60% जब वो खुश है और आपने कॉल किया, वो अभी क्या है खुश है और आपने कॉल किया। ठीक है, आपने कॉल किया तो उसमें से वो 0.4 टाइम, वो 0.4 टाइम, 0.4 टाइम क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा। आप कोई भी अगर काम बोलोगे तो वो हाँ बोलेगा। इसका मतलब ये होता है कि 0.6 टाइम वो क्या बोलेगा, ना बोलेगा।
इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, पहले तो अपन क्वेश्चन को समझ रहे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फिर क्या बोला है, वेयर एज इफ ही इज नॉट हैप्पी, मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं भैया कि अगर वो खुश नहीं है तो, अगर वो खुश नहीं है तो क्या बोल रहे हैं, ही एसिड्स टू द रिक्वेस्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1, मतलब अगर वो खुश नहीं है और आपने उसको कोई काम दिया तो 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि वो हाँ बोलेगा। ओके ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा। ठीक है, और 0.9 प्रोबेबिलिटी कि वो क्या बोलेगा, नो बोलेगा। यानी ये क्या है, यस, ये नो, ठीक है, फिर ये क्या है, अगेन यस एंड ये नो। क्या ये समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कहना क्या चाहता है भाई? थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, एक मिनट रुक जाओ। पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये समझ में आया? जब हम उसको कॉल करते हैं तो वो 60% टाइम क्या होता है, खुश होता है, 40% टाइम ना खुश होता है। और जब खुश होता है और हम उसे अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 40% हाँ बोलता है कि ठीक है मैं काम करेगा, और 60% ना बोलता है। जब नाखुश होता है तब 1% हाँ बोलता है, मतलब 10% हाँ बोलता है, और 90% नो बोलता है। क्या ये चीज समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सिर्फ इतना बता दो कि हाँ भैया क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, मेरे को अच्छा लगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, यू कॉल वन डे, हमने एक दिन कॉल किया, ठीक है भैया, हमने एक दिन कॉल किया, एंड ही एक्सीड योर रिक्वेस्ट, मतलब भैया उसने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को हाँ बोल दिया। इसका मतलब ये है कि हमने उसको कॉल किया और उसने हाँ बोला, यानी या तो वो यहां पे होगा खुश और हाँ बोला, या तो वो नाखुश होगा और हाँ बोला। इन दो में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, उसने हाँ बोला। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने एक दिन कॉल किया और उसने आपकी रिक्वेस्ट का हाँ बोला, तो या तो इस वाले यस में से होगा या तो इस वाले यस में से। इतना तो समझ में आया। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हैप्पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हैप्पी, मतलब हमें ये ढूंढना है कि इस यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वो यस बोलेगा, वो तो अपन को पहले से बता दिया, देखो ये वाला कि भैया उसने क्या बोला, यस बोला है, यानी कि या तो 0.4 ये वाला आएगा या तो 0.1। बट क्या बोला, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, बीइंग हैप्पी। अब हैप्पी कहां पे है, यहां पे है, और यस भी कहां पे है, यहां पे, यानी दो चीजें साथ में आनी चाहिए। हाँ भैया, हैप्पी भी होना चाहिए, यस भी बोलना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। ओके, बहुत सिंपल तरीका आपको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप इस चीज को देखोगे ना, आप बोलोगे भैया ये तो बहुत बहुत इजी है। ठीक है, अब हम जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते थे, याद है, तो हम नीचे क्या लिखते थे, नीचे नीचे टोटल सैंपल साइज लिखते थे, नीचे टोटल सैंपल साइज। हाँ भैया, नीचे टोटल सैंपल साइज। ओके, तो हाँ बोलने की टोटल साइज अपन पहले लिख लेते। ओके, तो हाँ कब बोल सकता है, एक तो यहाँ पे 0.6% जब है, जब खुश है, ठीक है, जब खुश है, एंड हाँ बोलेगा। एंड होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो खुश भी है और हाँ बोलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि खुश भी है एंड हाँ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.6 इंटू 0.4। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? वो क्या है भैया, वो खुश भी है, मतलब 0.6% वो खुश है, और एंड हाँ भी बोलेगा, खुश भी है एंड हाँ बोलेगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, खुश होने की 60% और हाँ बोलने की 40%, तो 60% इंटू 40%, इतना ही आया। क्या ये समझ में आया? नीचे नीचे टोटल अपने को लिखने का। हाँ भैया, और दूसरा दूसरा मैक्सिमम हाँ, वो हाँ कब बोलेगा, वो नाखुश है तब भी हाँ बोलता है, हाँ भैया बोलता है। नाखुश है तब कितना परसेंटेज हाँ बोलता है, 10%। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि नाखुश है तब वो 0.4 इंटू 0.1 हाँ बोलेगा। ठीक है, मतलब हमने नीचे नीचे क्या किया, टोटल कितना परसेंटेज वो हाँ बोल सकता है वो अपन ने निकाल दिया। कैसे निकाला, फिर से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो ये कि एक वो यहां पे हाँ बोल सकता है, एक वो यहां पे हाँ बोल सकता है। ठीक है, ऊपर का हाँ बोलने का चांसेस 60% पहले वो खुश होता है, ठीक है, और 60% का 40% वो हाँ बोलेगा। ठीक है, मतलब 60 मतलब 0.6 इंटू 0.4। ठीक है, और भी एक चांस है जहां पे वो हाँ बोलता है यस, तो वो बीच में प्लस आएगा, या तो यहाँ पे हाँ होगा और यहाँ पे हाँ होगा, मतलब और आता है तो बीच में क्या आता है, प्लस, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए अपने को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ बोलने के चांसेस कितने हैं, 40% वो नाखुश होगा, उसका 10% वो हाँ बोलेगा, मतलब 0.40 इंटू 0.1।
इतना समझ में आ गया? हाँ भैया ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी ये चाहिए कि हमें ये यस चाहिए, ये वाला यस चाहिए। ओके, ये यस की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये यस की प्रोबेबिलिटी 0.6 इंटू 0.4। ऊपर वाले यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6 इंटू 0.4। क्या ये समझ में आया? ऊपर वाले यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऊपर वाले यस की प्रोबेबिलिटी ये है कि वो पहले तो खुश होना चाहिए एंड वो हाँ भी बोलना चाहिए। तो 0.6 इंटू 0.4 हमने ऊपर कर दिया जो हमें चाहिए। उसने क्या बोला कि हाँ तो बोलेगा, वो फाइनल है, बट वो खुश भी होना चाहिए, तो ये वाला हुआ। तो 0.6 इंटू 0.4। अब इस इक्वेशन को अपन फॉलो करते हैं, मतलब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 0.6 इंटू 0.4 क्या होता है? 0.24। 6 इंटू 4 24, 0.24 होता है ना? अब नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 0.24 प्लस इसका आएगा 0.04। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि 0.24 डिवाइड बाई 0.28। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 24 डिवाइड बाई 8 या 0.24 डिवाइड बाई 8 करोगे, यू विल गेट आंसर कितना आएगा? देखो, योर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 0.8571। ये आपका आंसर होना चाहिए कि वो क्या होगा भैया? वो खुश भी होगा, हाँ भी बोलेगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आ जाओ। आंसर किधर दिया है? ये दिया, देखो आ गया अपना आंसर। देखो ये आ गया। देखो उन्होंने पूरा फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला क्या यूज किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट पहले मैंने जिस तरीके से बताया। ओके श्रुति, आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। स्नेहा प्लीज मुझे बताइएगा बेटा कि क्या आपको ये वाला समझ में आया कि एक और बार रिपीट करूं? बताओ बताओ। एक और बार चलो रिपीट कर ही देता हूँ। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर ही देता हूँ। ठीक है, तो इनकेस कोई रिकॉर्डेड देख रहा है और फिर समझ में नहीं आया तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को देखने का कि पूछा क्या है। पहले तो हम इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, खुश है नाखुश है, खुश में कितना हाँ बोलेगा कितना ना बोलेगा। ठीक है, नाखुश में कितना हाँ बोलेगा कितना ना बोलेगा। इस तरीके का अपन क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे? डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि आपको पूछा क्या है। तो हमने ये देखा कि पहले तो वो हाँ बोलेगा। ठीक है, और कैसा होगा? हैप्पी होगा। हाँ भी बोलना चाहिए, हैप्पी भी होना चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं कि हमें जो चाहिए, मतलब हाँ भी बोलना चाहिए, हैप्पी भी होना चाहिए, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6 इंटू 0.4, तो वो हमने ऊपर लिख दिया। अब नीचे नीचे क्या लिखते हैं? नीचे हम टोटल सैंपल साइज लिखते हैं। हाँ भैया, बट टोटल सैंपल साइज किसकी लिखनी है? ओनली हाँ की। क्यों हाँ की लिखनी है? क्योंकि हमें पहले से बता दिया कि ही एसीड्स टू योर रिक्वेस्ट, मतलब उसने हाँ तो बोल ही दिया है। मतलब ना वाला तो सैंपल साइज अपने को लेना ही नहीं है, तो नीचे टोटल हाँ वाला सैंपल साइज लेना है। हाँ, तो हाँ वाला सैंपल साइज नीचे टोटल कितना बनेगा? 0.6 इंटू 0.4 और 0.4 प्लस इंटू सॉरी 0.4 इंटू 0.1, मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा। हाँ, तो 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हाँ की निकली। हाँ भैया, तो ऊपर कितना जो अपने को चाहिए वो नीचे टोटल सैंपल साइज कर दिया और फिर हमने प्रोबेबिलिटी को निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का है। अब देखो, आप बोलोगे भैया यहाँ पे जो इतना सारा दिया है ये क्या दिया है? यही दिया है। क्या दिया? देखो आओ, इन्होंने क्या किया है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ कितना है? 0.60, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पी, हैप्पी कितना है? 0.60। और फिर उसमें भी प्रोबेबिलिटी हाँ बोलने का उन्होंने क्या किया है? पी ए डिवाइड बाई एच, मतलब ए डिवाइड बाई एच का मतलब क्या है कि वो हैप्पी हो और हाँ बोल रहा है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? फेवरेबल। ठीक है, तो फेवरेबल मतलब वो हाँ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फेवरेबल की बात करें तो कितना है? *2.4। ठीक है, ये देखो 6 डिवाइड बाई ये यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सेम इन्होंने जो किया वही अपन ने किया है। ठीक है, आपका मेन चीज ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया? पी एच इंटू पी ए डिवाइड बाई एच, मतलब पहले वाला सेम टू सेम ये वाला आएगा नीचे टोटल सैंपल साइज में, प्लस किया। अब दूसरा वाला आएगा, ठीक है, जिसमें वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन दिखाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या चाहिए भैया? उसमें उनको हाँ चाहिए, तो ए चाहिए। ए मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, तो यहाँ पे आपको हाँ चाहिए। तो ये क्या किया? दूसरा वाला, मतलब 0.4 इंटू 0.1 बना वही वाला। ठीक है, तो जो अपन ने यहाँ पे किया ना ये वाला, सेम उन्होंने इसी तरीके से अपने को आंसर फॉर्मूला के हिसाब से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 18 करना है, और इलस्ट्रेशन नंबर 18 करके आपको क्या करना है? पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला। आई नो आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे भैया? अब डायग्राम कुछ, रुको मैं यहीं पे कहीं पे रख देता हूँ भैया। डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे? डायग्राम आप ड्रॉ करोगे
ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका हैप्पी, यहाँ पे आएगा अनहैप्पी। ठीक है, ड्रॉ करने लग जाओ मेरे साथ, ड्रॉ करने लग जाओ। हैप्पी कितना परसेंटेज है? हैप्पी हैप्पी भैया 60% है। ठीक है, तो आप 60 भी लिख सकते हो और 0.6 भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो 0.6 और यहाँ पे अनहैप्पी कितना होगा? 0.4। अल्टीमेटली अपने को समझ में आता है? हाँ भैया। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इसमें से या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, अगर वो यस बोलेगा, अगर वो नो बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी वो क्या होगा? या तो वो यस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा। अब यहाँ पे ऊपर में यस बोलने का कितना दिया है? 0.4। यहाँ पे ऑटोमेटिक 0.6 नो का हो जाएगा, यहाँ पे यस का 0.1 दिया है तो ऑटोमेटिक नो का 0.9 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप ये वाला आंसर लिखोगे। ठीक है, ये वाला आंसर लिखोगे। ठीक है, तो इतना कर लो, फिर मेरे को बताओ डन ना डन। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का इंटरनेट कम है तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, 2 मिनट के बाद आ जाओ। क्योंकि मेरे को ग्रुप में किसी ने लिखा था कि भैया आप ना रात को क्लास लेते हो ना तो इंटरनेट खत्म हो जाती है। भैया तो क्यों इतना चलाते हो इनकॉग्निटो मोड? ठीक है, खत्म कर लो। ओके स्नेहा श्रुति, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। डन बताओ, लिख लो तब डन बताओ मेरे को, ये वाला डन बताओ। ओके, चलो ये लिखने के बाद आप मुझे आंसर बताओगे। आप मुझे एक और कॉम्बिनेशन का मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये डायग्राम तो आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तब मेरे को ये बताओ, मुझे ये चाहिए कि वो नो बोलता है, क्या बोलता है? नो, कि भैया वो काम नहीं करने वाला। डन। ओके, मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूं। वो बंदा नो बोलेगा, बट नो बोल के वो अनहैप्पी है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अब तो देखो भैया आपको इसी की वजह से निकलना। वो क्या बोलना चाहिए? वो नो बोलना चाहिए, एंड वो कैसा होना चाहिए? अनहैप्पी। समझा? नो एंड अनहैप्पी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे सकते हो मुझे? चलो भैया बताइए क्या आंसर आता है। देखो ये तो मैंने भी नहीं किया है, ठीक है, मैंने अभी सोचा कि चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और मैंने दे दिया। ठीक है, तो देखते इसका निकालो। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिए और देखते कि आंसर आता है कि नहीं आता, मैच होता है कि नहीं होता। ये देख लो, इस तरीके से आंसर आएगा नो का। नो का आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे बताओ? पहले ऊपर अपने को क्या चाहिए? नो एंड अनहैप्पी, तो नो एंड अनहैप्पी कितना हुआ? 0.4 अनहैप्पी पहले और उसका नो 0.9, तो 0.4 इंटू 0.9, समझ में आ गया।
जो अपने को चाहिए। अब टोटल नो का साइज कितना है, टोटल नो का साइज कितना है, नो का साइज है 0 पॉइंट, हैप्पी में नो बोल सकता है 0.6%, तो 0.6 इंटू 0.6, एक तो वो नो बोलेगा, प्लस 0.4 इंटू 0.9 ये नो बोलेगा, तो टोटल नो का सैंपल साइज मिल गया। हाँ, अब 0.36 ऊपर मिल रहा है और नीचे अगर आप टोटल करोगे तो 0.72, आपको आंसर मिलेगा 1/2 0.50। क्या समझ में आया? स्नेहा सुपर। श्रुति क्या समझा बेटा? श्रुति कहाँ पे गलती किया था, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अभी आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अपने को आंसर निकालने का। तो पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अपने को जिस तरीके से पूछा उस हिसाब से निकालेंगे। गॉट इट? आगे बढ़े, लेट्स गो। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, सुपर, लेट्स गो। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 19 आ जाओ। अब देखो 19 का क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम बना के दे दूंगा और उसका आंसर आप अब भी निकालोगे इधर बैठ के ही। ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस भी हो जाए और समझ में भी आएगी कि आपको कितना समझ में आया, कहां पे गलतियां हो रही है, अगर हो रही है तो। लेट्स बिगिन, लेट्स गो। क्या पूछ रहे हैं? अ कंपनी एज अ टू प्लांट टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। भैया दो प्लांट है अपने पास। प्लांट वन मैन्युफैक्चर 80% ऑफ द स्कूटर एंड प्लांट टू मैन्युफैक्चर 20%। ओके, तो यहां पे आपके पास सबसे पहले तो दो प्लांट है। रुको मैं इसको ब्लैक से करता हूं। क्या है भैया आपके पास? दो प्लांट। ठीक है, एक है आपका प्लांट वन जो कितना प्रोडक्शन करता है 80% का, और एक है आपके पास प्लांट टू, अगर नहीं भी बोला होता तो भी अपने को पता चलता कि 20% प्रोडक्शन। समझा? यस। फिर क्या बोला है प्लांट वन में? अब प्लांट वन के बारे में डिटेल्स दिया है। ठीक है, 85 आउट ऑफ 100 स्कूटर आर स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब भैया जितना प्रोड्यूस करता है उसमें से 85% क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। मतलब अगर मैं बात करूं इसमें दो जाएगा, इसमें भी भैया दो जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, आ जाओ। अब क्या बोल रहा है भाई, 80%, 0.8 लिख दूं, 0.8 और 0.2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पे 0.85 कैसा होगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, और तो फिर जो स्टैंडर्ड नहीं होगा वो कितना होगा, 0.15। इजीली समझ में आता है? हाँ भैया। अब देखो प्लान टू की डिटेल्स दी है यहां पे, देखो ऊपर प्लान टू ओनली 65 रेटेड एज अ स्टैंडर्ड। मतलब प्लान टू में 0.65 स्टैंडर्ड है, तो नॉन स्टैंडर्ड कितना हुआ, नॉन स्टैंडर्ड भैया ये स्टैंडर्ड, तो नॉन स्टैंडर्ड हुआ भैया, अरे भाई ये हुआ स्टैंडर्ड, ये भैया नॉन स्टैंडर्ड, तो नॉन स्टैंडर्ड कितना हुआ 0.35। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर क्या पूछा है, अब अपने को प्रोबेबिलिटी पूछा है। आंसर आप ही को निकालना है भैया, डायग्राम ड्रॉ करना है तो फटाफट से ड्रॉ कर लेना, बट पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर सिलेक्टेड इन ए रैंडम केम फ्रॉम प्लांट वन। मतलब पहली बात तो ये कि प्लांट वन में से होना चाहिए। इफ इट इज नोन दैट द स्कूटर इज अ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब भैया क्या बोल रहा है, ये कैसा होना चाहिए, प्लांट वन में से होना चाहिए। कहां गया भाई, प्लांट वन में से होना चाहिए और स्टैंडर्ड मतलब ये वाला आना चाहिए, इसकी बात कर रहे भाई। कैसा होना चाहिए, प्लांट वन, एंड इफ इट इज नोन दैट द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला स्कूटर यहाँ पे निकालना है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से करोगे, ऊपर स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला लिखोगे और नीचे टोटल स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला लिखोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप ये कर सकोगे क्वेश्चन, अभी के अभी करिए, मुझे आंसर दीजिए। देखो इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है। ठीक है, ये कुछ अलग 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 स्टाइल से किया है। तो कैसे किया है वो अपन उसको रह नहीं देते। ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे, आपने तो जैसे मैंने सिखाया उस हिसाब से करोगे। ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर जो अपने को चाहिए और नीचे टोटल स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से करोगे तो बेटर रहेगा। मैं पहले का आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी
और वो भी प्लांट 1 से, तो कितना होगा 0.8 इंटू 0.85, ये मेरे को चाहिए। और टोटल स्टैंडर्ड का टोटल सैंपल साइज कितना है 0.8 इंटू 85, ये तो है, प्लस प्लस ये वाला भी है 0.2 एंड 0.65, मैं यहाँ पे करूँगा 0.2 इंटू 0.65, ठीक है। तो मेरे को इसका आंसर निकालना पड़ेगा, आप मेरे को बता सकते हो, आपका पहले आता है तो। ऊपर आएगा 0.68 और नीचे आएगा 0.81, 68 डिवाइड बाई 81, 0.8395, किधर गया अरे भाई, किधर गया, हाँ ये वाला देखो, इन्होंने इधर तक का आंसर दिया है, ये वाला आंसर अपनी बुक में लिखा हुआ है, ये रहा देखो। आई होप आपको ये मिला होगा। क्या ये आंसर मिला आपको, क्या ये आंसर मिल गया, बताओ जल्दी से। नहीं समझा तो मेरे को बताओ, तो मैं समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है भाई, अभी एग्जाम नहीं चल रही है, तो आप मेरे को 1000 बार पूछ सकते हो, ठीक है, बताओ। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, दोनों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूसरा क्या पूछा है, what is the probability that the scooter came from plant 2 if it is known that the scooter is a standard quality। अब क्या पूछा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए, बट स्कूटर कहां से चाहिए, प्लांट 2 में से चाहिए। क्या मेरे को बता सकते हो क्या आंसर आएगा दूसरे का, आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए स्टैंडर्ड, और प्लांट 2 ये चाहिए। अब देखो नीचे का तो सेम रहेगा, क्योंकि नीचे का तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का टोटल है, ऊपर में सिर्फ चेंज आएगा, तो दूसरे का आंसर क्या आएगा बताओ मेरे को, कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा। ऊपर वाला क्यों चेंज होगा, क्योंकि पहले हमें ये चाहिए था, अब हमें ये वाला चाहिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 0.2 इंटू 0.65, और नीचे तो टोटल सेम रहेगा 81 आएगा 0.81, ठीक है। तो ऊपर ऊपर क्या आएगा 0.65 का 20%, यानी ये बनेगा आपका 0.13 डिवाइड बाय 0.81, दिस विल बी योर आंसर, यही है, देखो आ जाओ, बताओ क्या समझ में आ गया बेटा। ओके, और ये लिख लो, अगर आपने लिखा नहीं है, वैसे लिख के ही कर रहे होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, लिख लो तब मेरे को डन बताओ कि भैया लिख भी लिया है, टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लिख भी लिया है तो मेरे को बताइए। मेरे से भी जल्दी जल्दी आंसर निकल के आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, ये ना यही यही कॉन्फिडेंस है, और यही मेरे को अच्छा लगता है कि मैं हारूं और आप जीते, आपका आंसर पहले आए, वही तो मेरी जीत है, मेरी हार में ही मेरी जीत है। हो गया, लिख लिया, तो डन बताओ, श्रुति स्नेहा लिख लिया बेटा, तो डन बताओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुबह सुबह सुबह, इजी है ना, इजी एकदम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसा है, वैसे इजी है, मैथ्स पूरा, मैथ्स स्टेट में पूरा ऐसा है कि है इजी, समझते टाइम आप समझ भी जाओगे, बट घर पे जाके उसको देखना जरूरी है। मैथ्स एंड स्टेट ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सिर्फ लेक्चर अटेंड कर दिया खत्म, ऐसा नहीं है बेटा, यू हैव टू चेक द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, मतलब 2-3 बार आप देखोगे समझ में आएगा, हाँ भैया
अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लिख भी लिया, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, कौन सा वाला, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या 20, आ जाओ। अब देखो, लेट्स गो, क्वेश्चन इजी वाला क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, पढ़ते हैं। बॉक्स 1 कंटेन 3 डिफेक्टिव एंड 7 नॉन डिफेक्टिव बॉल। एक बॉक्स में 3 डिफेक्टिव है और 7 नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, ओके। फिर दिया है बॉक्स 2, उसमें क्या है, 1 डिफेक्टिव है एंड 9 नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, ओके। वी सिलेक्ट अ बॉक्स एट अ रैंडम, हम रैंडमली बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और रैंडमली बॉल को उठाएंगे। तो आपको यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी पूछी है, ओके भैया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल, क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल, ओके, नॉन डिफेक्टिव बॉल निकलना चाहिए, ठीक है भैया। अब नॉन डिफेक्टिव बॉल निकलना चाहिए, तो हम, आपको याद होगा कि हम जो सिंपल वाला करते थे ना, वो क्वेश्चन है। अब ये नॉन डिफेक्टिव बॉल को निकालने के लिए आप क्या करते थे, नीचे टोटल सैंपल, ठीक है भैया, और ऊपर क्या करते थे, नॉन डिफेक्टिव वाला, और उसमें से अपन बॉल को निकालते थे, जो अपन ने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बॉल। अब बोला कि डिफेक्टिव आने के चांसेस क्या है, अब नॉन डिफेक्टिव निकलेगा तो डिफेक्टिव ऐसे भी पता चलने वाला है। और लास्ट वाला पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज चूजन व्हेन अ डिफेक्टिव बॉल इज ड्रॉन। मतलब यहाँ पे 2 चीजें पूछी है, जब तक एक पूछी है ना तब कोई दिक्कत नहीं है, जब 2 पूछते हैं ना तब डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। मतलब बॉक्स 1 होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, अल्लाह, और क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो ये चीज सबसे पहले आप सी वाला पहले करो, अभी के अभी पहले सी वाला करना है। कैसे करोगे, देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। 2 आपके बॉक्सेस हैं, रुको ब्लैक कलर को लेते हैं। 2 बॉक्सेस है इस तरीके से, क्या होगा, बॉक्स 1, बॉक्स 2। अब देखो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है कि कौन से बॉक्स की कितनी प्रोबेबिलिटी, ये दिया है, नहीं दिया, तो हम क्या हम सोचेंगे, इक्वल सोचेंगे। इक्वल, इक्वल मतलब कितना हुआ, 0.5 0.5, मतलब इसको मैं लेगा 0.5, इसको भी लेगा 0.5, ये समझा। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया तो सबका कितना होता है, इक्वल होता है। ये अपन पहले से सुना है, जैसे कि डाइस फेंकेंगे तो 6 नंबर टोटल होते हैं, तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। अगर हेड एंड टेल है तो क्या होता है, दोनों का 50-50%। सेम तरीके से बॉक्स का नहीं दिया तो अपन क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ या ना बोलेंगे, अरे सॉरी, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो पहले ऊपर लिखते हैं डिफेक्टिव का, डिफेक्टिव कितना है, बॉक्स नंबर 1 का डिफेक्टिव कितना है, 3। यहाँ पे डिफेक्टिव कितना लिख लेगा, 3/3 और 7, टोटल कितना हुआ, 10, तो 3/10 हुआ। समझे, टोटल कितने बॉल है, 10 बॉल, क्योंकि 3 डिफेक्टिव 7 नॉन डिफेक्टिव, टोटल 10 बॉल, तो नीचे लिख दिया 10, 10 लिख दिया। और 3 बॉल डिफेक्टिव, तो ऊपर डिफेक्टिव कितना आएगा, डिफेक्टिव कितना आएगा, 3/10, 3/10 को मैं 0.3 भी लिख सकता हूं, मैं सीधा 0.3 लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 0.3, और नॉन डिफेक्टिव 0.7, ठीक है, 7/10। अब यहाँ पे 1 डिफेक्टिव है, मतलब 0.1, क्यों क्यों 0.1 किया, 1 डिफेक्टिव और 9 नॉन डिफेक्टिव कितने, 9, मतलब टोटल कितने, 10। तो यहाँ पे क्या था, 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। वहां पे 9 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव, हाँ ऐसा होता है बेटा, और ये नॉन डिफेक्टिव। तो मैथ से ना डरने का नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स भी फेल होते हैं ना स्टेट एंड मैथ्स के कारण, मोस्टली फेल होते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि वो डर जाते हैं। अब उनको लगता है कि मेरे को अकेले को हार्ड लग रहा है, ऐसा नहीं है भाई। आप जिंदगी में कोई भी किसी को भी उठा लो, टॉपर को भी पूछोगे, बोलोगे माफ कर दे भाई, मैथ से स्टेट को ना मेरे को मत पूछियो, आता है बट समझाने का मत बोलो मेरे को, ठीक है, मेरा दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो मैथ्स एंड स्टेट में आप अकेले को डर नहीं लगता, सबको डर लगता है, बट डर के आगे जीत है। मतलब अगर आपने ऐसा सोच लिया कि नहीं यार, मैं जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को करूंगा, और मैं अपने माइंड को अप्लाई करने का ट्राई करूंगा कि भैया ये कॉन्सेप्ट को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, जहां पे आपका वो क्लिक होना शुरू हो गया, बस आपका बात खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अभी अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा क्या है कि बॉक्स कैसा होना चाहिए, 1, बॉक्स 1 होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, डिफेक्टिव। मतलब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई,
हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉक्स 1 और डिफेक्टिव, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी। क्या समझ में आया? हाँ भैया। तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 0.5 इंटू 0.3, क्योंकि जो हमें डिफेक्टिव चाहिए, और नीचे टोटल डिफेक्टिव लिखेंगे प्लस दिस। तो आप मुझे प्रोबेबिलिटी का आंसर बताओगे, ठीक है। तो पहले आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर दो। किसका आंसर? मेरे को डिफेक्टिव चाहिए, तो ऊपर डिफेक्टिव, और किसका चाहिए? बॉक्स 1 का। तो बॉक्स 1 का डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी लिख लिया, हाँ भैया, और नीचे टोटल डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो आपको पता है अभी। यहाँ पे डिफेक्टिव 0.1 वाला है, 0.5 और 0.1 ये वाला डिफेक्टिव है, ठीक है। तो नीचे आपका टोटल डिफेक्टिव आएगा, और आंसर बताओ मेरे को। ओहो 0.75, सुपर्ब। मेरे को अभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा है भाई, ठीक है, बट लिखना भी है, लिख लो आप। मैं आंसर आपको देख लेता हूँ, किधर 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 किधर। हाँ 3/4 0.75, सुपर्ब, सही आंसर है स्नेहा। ओके, स्टैटिस्टिक्स इजी लगता है, ठीक है। ओके चलो लिख लो, अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लो, लिख लो। ये क्वेश्चन इजी है ना, देखो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यही क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, उसका मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस इधर ही हो जाए। अगर मैं करने जाऊंगा ना तो ये लेक्चर भी अपना मतलब 15-20 मिनट पहले खत्म हो जाए, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे इसीलिए इधर ही करवाना है भाई। ओके लिख लो, सी का आंसर पहले लिख लो, कोई बात नहीं, लिख के सॉल्व कर दियो। सुपर्ब 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 सुपर्ब, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, अब ए और बी समझाऊं मैं, ए और बी समझते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव? नॉन डिफेक्टिव, ओके। तो अपने को क्या चाहिए? नॉन डिफेक्टिव। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे बेटा? टोटल लिखेंगे। और अपने को क्या चाहिए? नॉन डिफेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आंसर इधर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी उसमें लिखने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? नॉन डिफेक्टिव चाहिए। आ जाओ, अब नॉन डिफेक्टिव किधर गया? हाँ ये रहा ना। नॉन डिफेक्टिव कितना है? 7। अलग कलर में ले लेता हूँ। 7 आपका है नॉन डिफेक्टिव, हाँ भैया। और यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव कितना है? 9 है, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव आपको चाहिए, हाँ भैया। अब देखो सिंपल सी बात, आपको बॉक्स 1 में से निकले बॉक्स 2 में से निकले कोई फर्क पड़ता है? नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बॉक्स 1 का नॉन डिफेक्टिव हो तो भी चलेगा, बॉक्स 2 का नॉन डिफेक्टिव हो तो भी चलेगा। ओके, तो टोटल नॉन डिफेक्टिव कितना है? टोटल नॉन डिफेक्टिव है 7 प्लस 9, कितने हुए? 16 टोटल नॉन डिफेक्टिव। और टोटल बॉल कितने? अरे बॉल किधर है? ये क्या है? हाँ बॉल्स ही है। टोटल बॉल कितने? 20। तो ये आपकी निकल गई प्रोबेबिलिटी। सुपर 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 श्रुति, स्नेहा, समझ में आया? टोटल नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 16। नीचे टोटल बॉल, आपको 16 में से एक चाहिए, 16C1, 16C1 डिवाइड बाय 20C1, क्योंकि एक ही बार निकाल रहे हो ना। और क्या चाहिए? नॉन डिफेक्टिव। अगर आपको डिफेक्टिव चाहिए, अगर आपको डिफेक्टिव चाहिए तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? 3 प्लस 1 मतलब 4। तो 4C1 डिवाइड बाय क्या? 20C1, क्या मिलेगा? 4 डिवाइड बाय 20। समझ में आया? ये 16 डिवाइड बाय 20, ये 4 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो ये आपका देखो आंसर है, इधर गया, ये रहा 16 डिवाइड बाय 20, 4 डिवाइड बाय 20। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए। ओके, तो 1 एंड 2 का भी आई होप आपने लिख लिया होगा। और में प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पे वही प्लस किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि 7 डिफेक्टिव में से कोई एक, नॉन डिफेक्टिव में से कोई एक निकलेगा तो भी चलेगा, और 9 में से कोई एक चलेगा तो भी चलेगा। तो 7 डिवाइड बाय 10 कर दिया, फिर क्या किया? 9 भी डिवाइड बाय 10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने 20 करके क्या किया? हाफ किया, सॉरी 10 करके क्या किया? यहाँ पे 1/2 किया। बेटर चीज आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हो। 7 और 9 कितना? 16, 16 और टोटल कितना? 20। तो 16 में से कोई भी एक आना चाहिए। डन, चल आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 यहाँ पे होता है खत्म। बहुत इजी 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 इजी। अच्छा, अभी देखो, अभी आपको सीखना है ऑड वाला। अब ये ऑड वाला ना एकदम इजी है, जरा भी ऑड नहीं है, नाम जैसा है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ऐसा बोले ना, ओके, अगर आपको ऐसा बोले ऑड इन फेवर, ठीक है, ऑड इन फेवर
5/2/3, चलो ऑड इन फेवर 2/3, ओके ये वाला लिखा है, क्या लिखा है, ऑड इन फेवर 2/3। ओके, सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ, ऑड नंबर मतलब कौन से नंबर, भैया ऑड नंबर मतलब पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, समझ में आता है ना, ये होता है ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे मुझे ये बताओ कि पहला नंबर कौन सा है, 2, दूसरा नंबर कौन सा है, 3 है। ओके, इसमें से ऑड नंबर मैं किसको बोलूँ, ये आगे वाले को बोलूंगा, क्योंकि वो पहले स्थान पे ना, तो पहले को ऑड बोलते हैं, फिर तीसरे को ऑड बोलते हैं, ये पहला है तो इसको मैं ऑड बोलूंगा, ये तो दूसरा है, ये तो इवन है, ये तो समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है, ऑड इन फेवर, नाम से ही पता चलता है, और लोग ना रट्टा मरवाते हैं, रट्टा नहीं मारने का, लिखा क्या है, ऑड इन फेवर, मतलब ये 2 नंबर ही क्या है, 2 नंबर जो लिखा है वो क्या है, फेवर में है, 2 क्या है, फेवर में है, ये समझ में आया, 2 फेवर में है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि होने की प्रोबेबिलिटी, होने की, कोई भी काम होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अब आप बोलोगे भैया ये 5 कैसे आया, अरे मेरे भाई 2 और 3 कितना होता है, 5, तो डिवाइड में तो टोटल लिखते हैं ना, तो 2/5, 2/5 क्या है, होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ना होने की, नो की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/5। क्या समझ में आया, कैसे बोला, ऑड इन फेवर, आपको देखने का ऑड क्या है, फेवर में है, अगर ऑड फेवर में है तो ये 2 क्या है, ऑड में है, तो 2/5 क्या है, फेवर में, मतलब होने की चांसेस, और 3 क्या है, ना होने का, अगर एक फेवर में है तो दूसरा अगेंस्ट में होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। अरे पोजीशन, पोजीशन देखने की, पोजीशन 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 पोजीशन, आंकड़ा नहीं देखने का, डिजिट नहीं देखने का, पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे 2 नंबर ही लिखा है, आई समझे, आईला, आप अलग कॉन्सेप्ट समझे, कोई नहीं, रुको, ऑड इन 10, ऑड इन, ऑड इन 10, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर 10:12। अब पहला स्थान किसका है, पहला स्थान, अभी मेरे को इसको ना और ज्यादा अलग तरीके से लिखने दो, आप ना सारे डाउट क्लियर हो जाए इस तरीके से, 12:10। ओके, यहाँ पे पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, समझ में आया, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, पोजीशन की बात कर रहा हूं, पोजीशन, पोजीशन किधर है, ये पहले नंबर पे लिखा है, ये दूसरे, अगर उसके बाद में ऐसे लिखता 5 तो ये थर्ड हुआ, ये 8 ये फोर्थ नंबर पे हुआ, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कौन से नंबर पे लिखा है, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, ठीक है, अभी तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑड कौन सा है, ऑड वाला फर्स्ट पोजीशन में जो होता है वो ऑड होता है, फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन कौन सी, फर्स्ट, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1 क्या पोजीशन, ऑड, तो ये ऑड क्या है, फेवर में, मतलब 12/22 फेवर है, यस का चांसेस कितना, 12/, ओके, तो नो का कितना होगा, नो का सिंपल सी बात है 10/22। अभी समझा, मेरे को ये बताओ, अभी ये समझा कि नहीं समझा, अगर समझा तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, समझा, ये आपको पूछते, हाँ भाई पूछते, इस तरीके से दिया ऑड इन फेवर, बोलेंगे, बोलेंगे ना होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको ये आंसर देना है, भाई ये क्या हो रहा है आज मेरे से, चलो अब मैं बताऊं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूं आपको, बताओ मेरे को क्वेश्चन दो, ऑड इन फेवर, समझ गए, ऑड इन फेवर 16:8, आप मुझे यस का प्रोबेबिलिटी बताइए और नो का प्रोबेबिलिटी बताइए, अब बताइए, यस का बताइए, नो का बताइए, ऑड इन फेवर, मतलब ऑड नंबर क्या है, फेवरेबल है, मतलब ये ऑड नंबर इसमें से कौन सा हुआ, ऑड नंबर, मतलब कौन सी पोजीशन ऑड वाली है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट को एक को ऑड बोलते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन ऑड पोजीशन, ठीक है, तो ये 16 क्या है, फेवर में, तो 16 डिवाइड बाय क्या करोगे,
यस वाला बताइए, फेवरेबल बताइए, फेवरेबल का मुझे बताइए, और अगेंस्ट का बताइए। नो मतलब अगेंस्ट। कितना? बहुत बढ़िया। क्या होगा? फेवरेबल का कितना होगा? 16 डिवाइड बाय 24। सुपर। और अगेंस्ट का? नो को हम अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है, अगेंस्ट बोलते हैं, फेवरेबल और अगेंस्ट बोलते हैं। अगेंस्ट का कितना हुआ? 8 डिवाइड बाय 24। गॉट इट? चलो सुपर, सुपर, सुपर। अभी अभी इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करें। अभी नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है, इसी में नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सुपर, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर सही है। अब देखो, ऑड इन अगेंस्ट। ऑड इन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन वो कौन सी पोजीशन है? ऑड पोजीशन। तो ऑड पोजीशन पे जो भी दिया है वो अगेंस्ट है, मतलब वो बोले कि वो नहीं हो सकता, वो नो का है। अब क्या बोला? ऑड इन अगेंस्ट, मतलब जो ऑड में लिखा है ना वो नो का लिखा है, मतलब वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑड इन अगेंस्ट अगर आपको लिखा हुआ है कि क्या लेते हैं, 6 इज टू 3, 6:3। अब मुझे ये बताओ, फेवरेबल का बताइए प्रोबेबिलिटी, और अगेंस्ट का बताइए। फेवरेबल मतलब यस, और अगेंस्ट मतलब नो। क्या समझ में आया? ये पहले वाला कौन सा है? पहले वाला ऑड कौन सा है? अगेंस्ट है, मतलब ये पहले वाला कौन सा है? नो है। 6 क्या है? नो है। तो 3 क्या हुआ? फेवरेबल हुआ, मतलब यस हुआ। ये समझ में आया? उल्टा भी पूछ सकते भाई, ऑड इन अगेंस्ट बोल दिया। अब बताओ मुझे इसका आंसर बताइए। फेवरेबल का आंसर क्या बनेगा? 3/9। सुपर, 3/9। और अगेंस्ट का क्या बनेगा? पहले वाला अगेंस्ट है 6, 6/9 इज योर अगेंस्ट। सुपर। अभी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? तो क्या भैया इसके ऊपर ऐसा भी पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। आपको बोलते हैं ऑड इन अगेंस्ट 6:3, और फिर आपको बोलेंगे कि फेवरेबल का कौन सा प्रोबेबिलिटी आएगा, और ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन देंगे। तो आपको समझ में आता है कि अगर ऑड अगेंस्ट है, मतलब पहले वाला अगेंस्ट है, तो फेवरेबल कौन सा हुआ? दूसरा वाला। तो दूसरे वाले का फेवरेबल का कितना क्या बनेगा? 3/9। सुपर, सुपर। अब इसको समझाने की जरूरत मेरे को लगती नहीं है। चलिए, तो इसको सीधा क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्यों समझाया? क्योंकि ये ऑड वाला जो आपको दिया है ना, ये पूरा थियरी वाला यही कहना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाला आपको समझाने जाऊंगा, आप ना जितना सीखे सब भूल जाओगे। बेटे चीजें मैं जैसे समझा रहा हूँ ऐसे समझते जाओ, आपके आंसर होगी उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 अपन देख लेते हैं। सपोज इट इज 11:5। 11:5 का मतलब क्या हुआ? 11:5 ऐसे आपको दिया है, और कैसे दिया है? अगेंस्ट। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अगेंस्ट दिया है, मतलब पहला पहला ऑड वाला अगेंस्ट है, मतलब 11 क्या है? अगेंस्ट। ये क्या है? अगेंस्ट। तो फेवरेबल कौन सा हुआ? ये 5 वाला फेवरेबल हुआ। क्या ये समझ में आया? पहले तो लिखा क्या है क्वेश्चन का पहला सेंटेंस देख लो, 11:5 अगेंस्ट। अगर सिर्फ इस ना लिखा, मतलब पहले वाला अगेंस्ट है, मतलब 11 क्या है? अगेंस्ट है, और 5 बोल रहे फेवरेबल। 11 लोग बोल रहे भैया नहीं, 5 बोल रहे हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? हु इज नाउ 38 ईयर्स, मतलब ये सारे लोग आज कितने साल के हैं? 38 ईयर्स के हैं। लिविंग टिल 73, और 73 तक जिएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टोटल कितने लोग हैं? पहले मेरे को ये बताओ, 11 लोग हैं, 5 लोग हैं, या 16 लोग हैं? आपको क्या लगता है कितने लोग हैं ये? 11:5, मतलब टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 11 लोग हाँ बोल रहे हैं, 5 लोग, अरे सॉरी, 11 लोग ना बोल रहे हैं, 5 लोग हाँ बोल रहे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं भैया? टोटल हुए 16। टोटल हुआ 16। समझ में आया? हाँ भैया, उसमें से 5 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 73 तक जिएंगे। 5 लोग, सुपर्ब। 5 लोग बोल रहे हैं फेवरेबल में, 5 लोग फेवरेबल बोल रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम 38 के हैं और 73 तक जिएंगे। 11 लोग बोल रहे हैं भैया नहीं जिएंगे। क्या समझ में आया? बहुत इजी, बहुत बढ़िया। लेट्स गो। फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला है? आ जाओ। फिर क्या बोला है? आ जाओ। 5:3 दिया है, 5:3, 5
6:3 दिया है, हाँ भैया। और ये भी अगेंस्ट है, मतलब पहले वाला क्या बोल रहा है, नो बोल रहा है, अगेंस्ट। और 3 क्या है, फेवरेबल। अभी मेरे को लिखना है ना, एक काम करता हूँ मैं अपने आप को हटा देता हूँ, ऑनली स्क्रीन कर देता हूँ। किधर क्या मेरा स्क्रीन, एक मिनट। ठीक है, हाँ अब मैं अभी आपको सही से दिखेगा। अभी देखो, तो ये फेवरेबल है, ठीक है। वो इज 43, मतलब ये कितने साल के, 43 के। और वो कितने साल तक जिएंगे, 78। अब इसमें से टोटल कितने लोग हैं, टोटल है भैया 8, जिसमें से 5 बोल रहे हैं नहीं जिएंगे और 3 बोल रहे हैं कि जिएंगे। समझ में आया, हाँ भैया। फाइंड द चांसेस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल अलाइव 35 ईयर्स, ठीक है। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया आप ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल अलाइव 35 ईयर्स। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एटलीस्ट एक बंदा 35 साल तक जीना चाहिए। आप बोलोगे 35 साल, सबके 35 तो हो गए, अरे नए 35, मतलब देखो 38 से 73 जाओगे, कितने हुए, 35। और आप 43 से लेके 78 जाओगे तो भी कितने हुए, 35। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मैं फिर से आ जाता हूँ आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है बेटा कि हमने 16 लोगों को पूछा जो 38 ईयर्स के हैं, उसमें से 11 लोग बोल रहे हैं कि हम 73 तक नहीं जिएंगे, और 5 ऐसा बोल रहे हैं कि हम 73 तक जिएंगे, यानी कि वो अभी भी नए 35 ईयर्स जिएंगे। समझ में आया, हाँ भाई। फिर हमने दूसरे 8 लोगों को पूछा, 8, उसमें से 5 बोल रहे हैं हम नहीं जिएंगे, और 3 बोल रहे हैं हाँ हम जिएंगे भैया। तो आपको ऐसा बोले कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये टोटल जितने भी पर्सन हैं, मतलब 16 और 8 24, 24 पर्सन है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि एटलीस्ट एक बंदा 35 ईयर्स जी ले, एटलीस्ट एक बंदा नेक्स्ट 35 ईयर्स जी ले। ठीक है, ये आपको पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पूछा। अब आप बोलोगे भैया अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि साला एटलीस्ट एक बंदा 35 ईयर्स तक जिए, वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको इसमें ना उल्टा कान पकड़ना पड़ेगा, उल्टा कान। अभी ये दिखता नहीं है क्या, क्या आ रहा है बीच में, अब उल्टा कान का मतलब क्या होता है कि आपको जो यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक पर्सन जीना चाहिए, ठीक है, तो आप उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अगर आप ऐसा निकालो कि प्रोबेबिलिटी उसकी कैसी कि वो मर गए, अगर मर गए तो जिंदा नहीं है, ठीक है, और अगर मरने वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो जिंदा है, ये समझ में आता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, एटलीस्ट वन पर्सन जिंदा है वो निकालने से पहले हम ऐसा निकाल सकते हैं कि वो पर्सन मर जाए। ठीक है, अगर मरने वाली सारे ये जो जितने भी फेवरेबल वाले हैं वो सब मर जाए, उसकी अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो अपने को ये पता चल जाएगा कि वो जिंदा कैसे रहेंगे। देखो, अब ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डिफिकल्टीज हो सकती है, बट इसको अपन इजीली समझने वाला है। ठीक है, तो पहले इतना क्वेश्चन समझ में आया, मुझे बस मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ये इसको बता दो। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एटलीस्ट वन जिंदा रहना है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से आंसर दिया ना, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, पहले एक थोड़ा लॉन्ग है बट मैं आपको इसीलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि आपको ये इजी लगे। ठीक है, अब देखो सुनो, आपको एटलीस्ट एक जिंदा चाहिए, ठीक है, तो जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों में से
कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दो ग्रुप है और दो ग्रुप में से कोई भी एक पर्सन जिंदा होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि पहले ग्रुप में जिंदा होगा, अगर पहले ग्रुप का पर्सन जिंदा होगा, सुनो कहां गया, मैं आ जाता हूं एक बार, आ गया, हाँ। पहले ग्रुप का पर्सन अगर जिंदा होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भैया, पहले ग्रुप का अगर पर्सन जिंदा होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा 5 डिवाइड बाय कितना होगा 16। क्या समझ में आया? पहले ग्रुप का अगर पर्सन जिंदा होगा तो 5 डिवाइड बाय 16 होगा, ठीक है, ये समझ में आया। एंड सेकेंड ग्रुप का क्या होगा, मर गया होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए, तो सेकेंड ग्रुप का अगर नहीं भी जिंदा तो भी चलेगा, तो सेकेंड ग्रुप का मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8। क्या ये समझ में आया? एक में मैंने लिखा यस और एक में नो, तो एटलीस्ट एक यस आ गया, हाँ भैया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले वाला मर जाए और दूसरे वाले में से कोई जिंदा रह जाए। ओके, तो पहले वाले का नो का प्रोबेबिलिटी कितना है, नो का प्रोबेबिलिटी 11/16। अरे भाई लेग का हो रहा है इतना, 11/16। और हाँ की प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले में कितना 3/8 जिंदा रहने की, हाँ भैया। अब एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है जिंदा, हाँ भैया हो सकता है। कैसे हो सकता है कि दोनों में से एक एक पर्सन जिंदा है, मतलब दोनों में से मतलब 5/16 जिंदा है, और ये भी सेकेंड ग्रुप में से भी जिंदा है 3/8, ठीक है। तो ये आपको मिल गया टोटल एटलीस्ट 1 जिंदा की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आ जाओ, अब देखो मैं फिर से समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। किधर गया भाई, यस यस। अब देखो मैंने इसमें क्या किया बेटा, मैंने इसमें कुछ इस तरीके से किया कि हमको ये पूछा कि एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा होना चाहिए, एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा होना चाहिए, ठीक है। तो दो ग्रुप में से कोई भी एक पर्सन जिंदा होगा चलेगा, हाँ भैया। या तो पहले वाले ग्रुप में से और दूसरे वाले ग्रुप में से, क्या ये समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। तो पहले वाले ग्रुप में से अगर बंदा जिंदा है, हम ऐसा पहले मान लेते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/16। देखो 5 फेवरेबल में और 11 क्या है भैया अगेंस्ट में, तो प्रोबेबिलिटी जिंदा रहने की कितनी हुई फेवरेबल में 5/16। ओके, तो अगर पहले वाला जिंदा है तो दूसरे वाला मर जाएगा तो भी चलेगा, मतलब दूसरे वाले में से कोई भी जिंदा नहीं होगा तो भी चलेगा, हाँ भैया चलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, ये वाली अगेंस्ट वाली ले ली, मतलब एटलीस्ट 1 चाहिए था तो ये 1 हो गया, हाँ भैया। दूसरे में हमने क्या किया, पहले वाले में से हटा दिया और दूसरे वाले में से ले लिया, मतलब पहले वाले में से मर गया और दूसरे वाले में से जिंदा है, तो पहले वाले में से मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया अगेंस्ट वाले, देखो 11/16, और दूसरा वाला जिंदा रह गया, दूसरा वाला क्या है भैया 3/8 जिंदा फेवरेबल, समझ में आया? अब एटलीस्ट 1 है, मतलब दोनों में से भी जिंदा हो सकते हैं, हाँ भैया। तो दोनों में से जिंदा होने के चांसेस क्या है 5/16 इंटू 3/8, क्या ये समझा? अब आप बोलोगे भैया बीच में यहाँ पे इंटू किया और यहाँ पे बीच में प्लस क्यों किया? अब ये देखो यहाँ पे इंटू क्यों किया कि पहला जिंदा है एंड दूसरा मर गया, पहला मर गया दूसरा जिंदा है, पहला भी जिंदा है एंड दूसरा भी जिंदा है, इसलिए एंड आ रहा है, मल्टीप्लाई किया। अब और क्यों किया, या तो ये पॉसिबिलिटी है और या तो ये पॉसिबिलिटी है और या तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने बीच में किया प्लस, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमें इसका आंसर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर अपन निकालते हैं तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है भैया, इधर आंसर दिया 73/128, 128 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये आएगा। बट इतना सारा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है कि आपको ये ढूंढ लेना है कि अगर एक भी पर्सन जिंदा नहीं रहता, एक भी पर्सन जिंदा नहीं रहता, अगर मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, ठीक है, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पहले वाले में से मरने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो कितनी है, पहले वाले में अगर मैं मरने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो यहां पे आपको पता चल रहा है कितना दिया है 11 अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 11/16 एंड दूसरा पर्सन भी मर जाएगा, दूसरा पर्सन भी मर जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/8, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी से अपने को पता चलता है कि पहले वाले में भी कोई जिंदा नहीं है, दूसरे वाले में से भी कोई जिंदा नहीं है, ये समझ में आता है, ठीक है। पहले मेरे को ये बताओ कि आपको ये समझा कि ये मैं क्या ढूंढ रहा हूं, ये मैं ये ढूंढ रहा हूं
कि अगर कोई भी पर्सन जिंदा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेंस्ट वाले जितना भी प्रोबेबिलिटी है उसको टोटल कर दूंगा। ना पहले वाले में से जिंदा है, पहले वाले में से ना जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/16, क्योंकि 11 अगेंस्ट में। एंड दूसरे में से भी कोई जिंदा नहीं होगा, मतलब सब मर गए, तो एटलीस्ट 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर सब नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाई की प्रोबेबिलिटी, मतलब मर जाएंगे, इसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब दोनों में नो, पहले वाला भी नो, दूसरे वाला भी नो, पहले वाला भी नो, पहले वाला भी नो, दूसरे वाला भी नो। क्या ये समझ में आया? हाँ। अगर हम नो नो की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, यहाँ पे हमने को प्रोबेबिलिटी मिल रही है भैया 55 डिवाइड बाय 128, ठीक है। हाँ 55, यस सुबह 55 डिवाइड बाय 128, क्या ये समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। हमें क्या ढूंढना है कि एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा होना चाहिए, तो हम ये निकाल देते हैं कि एक भी पर्सन जिंदा नहीं है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से मैं मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो मुझे जिंदा रहने की मिल जाएगी, क्या समझे? टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से अगर मैं मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो मेरे को जिंदा की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ भैया, तो मरने की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा? मैं दोनों को मार दूंगा। कैसे दोनों को मारेंगे? पहले वाला भी मरेगा, दूसरा वाला भी मरेगा, यानी एंड आता है बीच में, पहले ग्रुप में से भी कोई नहीं जिंदा होगा एंड दूसरे में से भी नहीं जिंदा होगा, तो दोनों की नोनो की प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा। 11 डिवाइड बाई 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो आपको मिलेगा 55 डिवाइड बाई 28। ये क्या है कि जब दोनों ग्रुप में से कोई जिंदा नहीं होगा, अगर जिंदा नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल दूं तो जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल जाएगी। हाँ भैया, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। 1 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 55 डिवाइड बाई 128। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 73 डिवाइड बाय 128, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया? ये आपका आंसर मिल गया कि जहां पे एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा होगा, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर आपको, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे को पूछना, मैं फिर से एक और बार समझाऊंगा, ठीक है। चलो, और सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया है 2 ग्रुप लिया है, पहले ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में से कुछ पर्सन ऐसा बोल रहे कि हम जिंदा नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। उसकी जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी दी है और जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी दी है। दूसरे में भी जिंदा ना जिंदा रहने की और जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा रहे, एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा रहे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताइए। एटलीस्ट एक पर्सन जिंदा रहे उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब या तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, पहले वाले में से जिंदा है, दूसरे वाले में से मर गया, प्लस दूसरे वाले, पहले वाले में से मर गया, दूसरे वाले में जिंदा, प्लस पहले वाले में जिंदा, दूसरे वाले में भी जिंदा, क्योंकि एटलीस्ट है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपको डायरेक्ट जाना है, मतलब इससे भी अगर आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसा सोचो कि दोनों ग्रुप में से एक भी जिंदा नहीं होगा, दोनों ग्रुप में से कोई जिंदा नहीं होगा। अगर कोई जिंदा नहीं होगा मतलब एटलीस्ट 1 वाला नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक जिंदा होता तो एटलीस्ट 1 वाला कवर हो जाता है। हाँ भैया, मतलब हम क्या करेंगे, मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अगर हम मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। 1 में से अगर हम मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो हमें जीने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ भैया, अब जीने की हम, आप बोलोगे भैया तो हम जीने की डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना? नहीं बेटा, जीने की डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 चाहिए, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो हमें इतना 3 करना पड़ेगा। और मरने में तो क्या है भैया, मरने में तो कोई नहीं होना चाहिए, तो मरने की जो प्रोबेबिलिटी, इनको मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, तो मरने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले में कितनी है? 11 इंटू 16, और दूसरे में कितनी है? 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 11 डिवाइड बाई 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। ये क्या है? दोनों में नो नो की प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों में मरने की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे 55 डिवाइड बाई 28। ये क्या है कि कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ना ग्रुप 1 में से जिंदा रहेगा, ना ग्रुप में से, ग्रुप 2 में से जिंदा रहेगा, कहीं से भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। ये डाई मतलब मरने की प्रोबेबिलिटी है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से अगर हम मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो हमें एटलीस्ट एक पर्सन भी जिंदा रहेगा, बट जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ भैया, तो हमने 1 में से मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, हमें जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मिल गई। मरने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली?
पहले ग्रुप में से भी मर जाएंगे एंड दूसरे में से भी मर जाएंगे। तो पहले ग्रुप का मरने का 11 डिवाइड बाई 16, दूसरे का 5 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे 55 डिवाइड बाई 128, और उसको अपन माइनस कर देंगे 1 में से। 1 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 और ये मरने की प्रोबेबिलिटी, हमें तो चाहिए जिंदा की। अगर मरा नहीं होगा तो भैया क्या होगा? जिंदा होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने मरने की प्रोबेबिलिटी क्या कर दी? -1। एटलीस्ट 1 जब आता है, एटलीस्ट 1 जब आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन में, तब आपको उसके उल्टे का प्रोबेबिलिटी निकालने का, यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 जिंदा है। क्या बोला है? एटलीस्ट 1 जिंदा होना चाहिए। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की? मरने की। और मरने की कैसे निकालोगे? पहले वाले का मरने का इंटू दूसरे वाले का मरने का, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, उसको 1 में से माइनस कर दो, आपको एटलीस्ट 1 जिंदा की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बहुत इजी, बहुत इजी। समझ में आया क्या करने का? आपको जब एटलीस्ट वर्ड दिखे तब आपको क्या करने का? उसकी उल्टे की प्रोबेबिलिटी निकालने की। मतलब एटलीस्ट 1 जिंदा है तो उसकी जिंदा की ऑपोजिट क्या होता है? मरना। तो आपको मरने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और मरने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले में से भी मरेगा, दूसरे में से भी मरेगा। तो मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दिया और उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो आपको जिंदा की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 वाला मिल जाएगा। यही समझ में आया क्वेश्चन? सॉरी, ये समझ में आया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं तो इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन करें जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आए। आ जाओ, देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है? जैसे जैसे आगे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता जा रहा है, बट आपको समझ में आ जाएगा। क्या चले आगे? आ जाओ। अब यहाँ पे क्या दिया है भैया? आ जाओ। 2 cards are drawn at the random from 52 cards। 52 कार्ड में से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है? तो अपने को पता है नीचे क्या लिखते हैं अपन? 52C2। हाँ भैया, ये तो अपने को पता है, ठीक है? और ऊपर क्या लिखेंगे? बोथ आर एस। एस कितने होते हैं टोटल? एस होते भैया 4। 4C2, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 4C2 का आंसर क्या होता है? 4C2 का मतलब होता है 6, और डिवाइड बाय क्या होगा? 52C2 मतलब 1331326 समथिंग अपन ने निकाला था। ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अगर डिवाइड बाय 6 हो रहा है तो अभी भी अपन करेंगे, ठीक है? तो या 1/221, अगर आप डिवाइड 1/221। ये समझ में आया पहले वाला? ठीक है, ये इजी है, पहले वाला बहुत इजी, ये अपन ने ऑलरेडी कर चुके आगे, फर्स्ट सेशन में किया था, ठीक है? बोथ आर रेड। अब रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं भैया? रेड होते हैं, डायमंड के भी होते हैं, हार्ट के भी होते हैं। 13 13 14 26। 26 में से हमें 2 चाहिए, 26C2, और नीचे 52C2 होता है, ठीक है? इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो 26C2 क्या मतलब क्या होता है? 26C2 का मतलब होता है 325 डिवाइड बाय 1326। 325 डिवाइड बाय 1326। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? तो अगर इसका अपन ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? 25 डिवाइड बाई 102 आपका यहाँ से भी आपको मिल सकता है। मतलब अगर इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा ना, इसको, इन दोनों को ऊपर और नीचे से डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 13, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? इट विल बी 25 डिवाइड बाय 102। ये दो वाला पहला दो तो किंग किंग किंग, ठीक है? ये समझ में आ गया? अरे इक्का 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 इक्का, ऐस मतलब कि इक्का इक्का इक्का, समझे? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये समझ में आ गया ना? पहला पहला और दूसरा तो बहुत इजी है, अपन बहुत बहुत किया है, बहुत किया है। बट समझने वाली बात क्या है? उसके बाद वाला एटलीस्ट 1 एस। अब देखो, एटलीस्ट 1 किंग चाहिए, मैंने क्या बोला? एग्जिट उल्टा ढूंढने का उसका, एग्जिट उल्टा। मतलब पहली बात तो ये नीचे क्या आएगा? 52C2। ये आप कंफर्म हो? हाँ भैया। अब हमें ऐसा ढूंढने का कि जिसमें इक्का ना आए। हमें ये क्या बोले कि एटलीस्ट 1, एक मतलब एटलीस्ट एक इक्का आना चाहिए, एटलीस्ट एक इक्का आना चाहिए। तो हम क्या ढूंढेंगे? इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, कितने पेजेस ऐसे हैं जिसमें इक्का नहीं है? भैया 52 में से 4 इक्के होते हैं,
तो कितने ऐसे जिसमें इक्का नहीं है? 48। तो 48 में से अगर हमारा 2 पेज निकले तो ये इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी मिली कि इसमें इक्का नहीं होगा। 48 में से अगर 2 निकलेंगे, 48 ऐसे पेजेस जिसमें इक्का नहीं है, उसमें से अगर 2 पेजेस निकलेंगे, इसका मतलब ये होता है कि एक भी इक्का नहीं निकला। मैंने क्या बोला, जब एटलीस्ट पूछे तो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट ढूंढने का। यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 1 इक्का, हम बोलेंगे भैया एक भी इक्का ना निकले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले 48C2, तो 48C2 का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका 1128 डिवाइड बाय नीचे 1326, यही होता है आपका। नहीं बेटा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? 4C1 नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम कितने पेज निकाल रहे हैं। देखो 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 बेटो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, हम 2 कार्ड को निकाल रहे हैं, मतलब C2 आएगा, वो तो फाइनल है। और यहाँ पे हमें इक्का चाहिए, बट एटलीस्ट 1 चाहिए। मतलब यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि हमें दोनों इक्का चाहिए। 4C2 भी नहीं कर सकते, 4C2 भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमें दोनों दोनों इक्का चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें दोनों इक्का चाहिए, दोनों में से एक इक्का होगा तो भी चलेगा। तो हम क्या निकालेंगे कि एक भी इक्का ना निकले। अब एक भी इक्का कब नहीं निकलेगा? जब 48 पेज में से कोई पेज आपका निकलेगा, ठीक है। जब एटलीस्ट वर्ड आता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि एक इक्का निकला, दूसरा नहीं निकला, ठीक है। फिर क्या बोले, पहला नहीं निकला, दूसरा निकला, और क्या होगा भैया, पहला भी निकला, दूसरा भी निकला। तो ये एटलीस्ट 1 में ये 3 प्रोबेबिलिटी आती है, तो आपको 3 का आंसर ढूंढना पड़ेगा। बेटर चीज है हम दोनों का क्रॉस क्रॉस वाला ढूंढ ले, तो 1 में से अगर हम ये क्रॉस क्रॉस वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो हमें इन 3 की प्रोबेबिलिटी सीधा मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, हम वही चीज तो कर रहे हैं भैया। नीचे तो टोटल लिख दिया, नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने कर दिया भैया 52C2, मतलब टोटल कितना है वो। और हमें ऊपर क्या चाहिए भैया, ऊपर की इक्का नहीं आए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इक्का ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी जब हम 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 11, 1 माइनस करने का भाई 1128 डिवाइड बाय 1326, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इक्का, एटलीस्ट एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। क्या समझे? पहली बात तो ये कि हम 2 का ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे C1 नहीं कर सकते, हम C2 करेंगे। समझ में आया? और ऊपर भी हम C1, हम 4 में से एटलीस्ट 1 चाहिए, बट हम कितनी बार कार्ड ले रहे हैं, 2 बार। तो यहाँ पे भी ऊपर C1 नहीं कर सकते बेटा, 2 बार कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 बार करेंगे, ठीक है। अब दोनों बार में से आपको एक बार इक्का चाहिए, मतलब या पहली बार में इक्का है या दूसरी बार में है। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। जब एटलीस्ट वर्ड आता है ना, जब आपको एटलीस्ट वर्ड आता है, एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट का प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से माइनस करो, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने आंसर दिया, देखो आ जाते हैं। हाँ यही निकाला है। अगर हम 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से अपन इसको माइनस करते, कहाँ गया अपना आंसर, हाँ, तो 1326 माइनस 1128, क्या हुआ सर, मेरा 1128 आया है और बुक में 2256 दिया है। अरे वो डबल दिया है, इन्होंने डबल करके दिया है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, सही है सही है। यहाँ पे नीचे भी अपना आधा है ना, नीचे भी अपना आधा है, समझ में आया, नीचे भी अपना आधा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा 198 डिवाइड बाय 1326, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड बाय 6 करेंगे, डिवाइड बाय 6 कर सकते हैं दोनों को, हाँ भैया डिवाइड बाय 6 कर सकते हैं। अगर आप 198 को 6 करेंगे तो ऊपर आएगा 33, और नीचे 1326 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 221, ठीक है। तो ये आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। सब एक ही होता है, आप 1/2 लिखे या 5/10 लिखे, या आप 15/30 लिखे,
या आप 0.5 लिखे, सब सेम ही है भाई, तो आंसर गलत नहीं है। समझे? आप 1/2 लिखे तो भी सेम है, आप 5/10 लिखे तो भी सेम है, आप 15/30 लिखे तो भी सेम है, आप 0.5 लिखे तो भी सेम है, आंसर सेम होता है। समझ में आया? सबको सेम ही बोलता है। तो ये है आपका एटलीस्ट वन वाला। जब भी एटलीस्ट वन वाला आता है उसको ऑपोजिट वाला ढूंढो, वन में से माइनस करो। ये इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली कि इक्का आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर वन में से 40% ऐसा है कि इक्का नहीं आएगा, मतलब 60% इक्का आएगा, भाई इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर तो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो। थोड़ा 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 कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आगे आगे अपन क्लियर करते जाएंगे। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, लेट्स गो। ऑड इन फेवर ऑफ सर्टेन इवेंट आर 2:5। ओके, अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, ऑड इन फेवर 2:5। ओके, मुझे ये बताओ कि इसमें फेवर कौन सा है और अगेंस्ट वाला कौन सा है। इसमें फेवर वाला कौन सा है, अगेंस्ट वाला कौन सा है। थैंक यू सो मच। इसमें फेवर वाला कौन सा है, अगेंस्ट वाला कौन सा है। भैया ऑड वाला फेवर में है, मतलब पहले वाला फेवर में है, सुपर, और ये वाला अगेंस्ट में है। फिर यहां पे क्या दिया, ऑड इन अगेंस्ट अनदर इवेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम 5:6। अब इसमें क्या है भैया, 5 क्या है, अगेंस्ट में है, और 6 क्या है, फेवर में है। सुपर, अभी आपको पढ़ना आ गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सिर्फ ना, ये सेंटेंस दिया ना, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि फेवर वाला और अगेंस्ट वाला बताइए। फाइंड द चांसेस दैट एटलीस्ट वन इवेंट विल हैपन। बोल रहे कि भैया ऐसा प्रोबेबिलिटी बताइए कि एटलीस्ट वन इवेंट होगा। ओके, वन इवेंट होगा मतलब हम क्या करेंगे, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ओके, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, ये 5 है ना होने की। हाँ भैया, तो 5 डिवाइड बाय कितना है, टोटल 7 है, तो 5 डिवाइड बाय 7 इनटू, मतलब पहली भी नहीं होगी एंड दूसरी भी नहीं होगी, दूसरी नहीं होने की 5 डिवाइड बाय 11, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। हाँ भैया, कितनी आ रही है बताओ मेरे को, 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय क्या आएगी आपके भैया, 77। समझ में आया, 25 डिवाइड बाय, ओके मैंने गलत किया क्या, नहीं पहला फेवर पे दूसरा अगेंस्ट वाला है, तो अगेंस्ट वाला अपन ने ले लिया। फिर ऑड इन अगेंस्ट, मतलब पहला अगेंस्ट में दूसरा फेवर में है, ठीक है। ओके ठीक है, ये 25/7 अपने को क्या मिला, ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको अपन, सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वन में से माइनस कर देंगे, 1 - 25 डिवाइड बाय 77। आप सीधा ये भी कर सकते हो कि 77 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा, 52 डिवाइड बाय 77। तो ये आपका मिल गया आंसर। क्या समझ में आया, सुपर। अगेंस्ट अगेंस्ट को मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया, 5/7 नहीं होगा, 5/11 नहीं होगा, तो टोटल ना होने की प्रोबेबिलिटी 25 डिवाइड बाय 7। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 बाय ना होने की, 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी 52/77। देखो आंसर अपना, ठीक है। समझ में आया, एटलीस्ट आए ना, तब सामने वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो ऑपोजिट वाले की और वन में से माइनस करो। चलो इसका आंसर लिख लो आप, ये वाला आंसर लिख लो, ये वाला जो मैंने किया वो आंसर लिख लो, फिर मेरे को डन बताओ, आगे बढ़ते हैं। आंसर लिखने के बाद डन बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 किसका है, ठीक है कर लेंगे, चलो आ जाओ कर ही लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो साथ साथ में कर ही लेते हैं। यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग 5 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 डिवाइड बाय 11, मतलब पहला भी नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा। फिर क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एटलीस्ट वन इवेंट हैपनिंग 1 - 25 डिवाइड बाय 77, 52 डिवाइड बाय 77। डन, चलो बहुत बढ़िया, सुपर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द चांसेस दैट लीप ईयर कंटेन 53 संडे। बोल रहे कि भैया अगर लीप ईयर आएगा
लीप ईयर आएगा, ठीक है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बताओ मेरे को, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं भैया? लीप ईयर में डेज होते हैं 366। क्या पता है? हाँ भैया पता है अपने को, ठीक है ओके। 366 क्या होते हैं? डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 366। अगर मैं बात करूं तो 53 संडे की बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मली कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स, हाँ भैया 52 वीक्स। तो पहले तो 52 संडे आएंगे, मतलब 52 इंटू 7, तो कितने हो गए? 364। मतलब 364 डेज में से 52 आपके क्या आएंगे? संडे आएंगे। टोटल वीक कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं ना। तो 52 वीक्स के डेज कितने हुए? 364। अभी आपके पास और कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। और 2 दिन में से आपको क्या चाहिए? एक संडे चाहिए, एक संडे चाहिए, क्योंकि 52 वीक्स है तो संडे कितने? 52 हो गए। ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके पास और कितने दिन है? 2 दिन। 2 में से एक क्या चाहिए आपको? संडे चाहिए। अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन में या तो वो संडे होगा, मंडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा। एक काम करता हूं मैं, मंडे ट्यूसडे से, ओ माय गॉड मैं किधर चला गया? अच्छा, ठीक है आ जाओ। अभी देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक, ट्यूसडे होगा, वेनेसडे होगा, वेनेसडे होगा, थर्सडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, और संडे होगा, मंडे होगा। ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी है। 2 दिन कौन से हो सकते हैं? बाजू बाजू वाले ही हो सकते हैं, ठीक है भैया। ओके, ये टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मतलब नीचे टोटल अगर सैंपल साइज दिखे तो कितनी? 7, ठीक है। ओके, कितने में संडे है? 2 में, एक ये सैटरडे संडे और एक संडे मंडे, तो ऊपर क्या आएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/7। बस आंसर खत्म। आ गया आंसर, देखो पीछे किधर गया भाई? 2/7 टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर से मैं कर रहा हूँ, आंसर आपको दिखा देता हूँ। क्या बोले भैया? कि लीप ईयर है। लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366, ठीक है। नॉर्मल वीक कितने बनते हैं? 52। 52 इंटू 7 करोगे कितने दिन चले गए? 364। 364 में से आपके 52 तो संडे बन गए, हाँ भैया। अब आपके पास 2 दिन है, 2 में से कितना संडे चाहिए? एक संडे चाहिए। तो कॉम्बिनेशन 2 दिन का कौन सा हो सकता है? या तो मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, ठीक है। टोटल 7 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो डिवाइड बाय 7 कर लिया। और ऊपर आपने को कितने कॉम्बिनेशन में से एक चाहिए? ये 2 में से एक चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2C1 और 7C1, 7 में से एक कॉम्बिनेशन उठाना है और 2 में से अपना एक आना चाहिए, तो भी आंसर वही होता है, ठीक है। C1 वाला लिखते हैं वैसे। क्या समझ में आया क्वेश्चन? बताओ मेरे को। ये देखो यही भी आंसर भी दिया हुआ है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इजी वाला, सिंपल, बहुत सिंपल वाला। अब यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25, उसके बाद है आपका 26, ठीक है ओके। 25 से अपन कल शुरुआत करें, क्योंकि आज अगर करने जाएंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 25 से और नेक्स्ट लेवल जा रहा है, ठीक है। तो अब जितना किया है उतना आप एक बार घर पे कर लोगे, बताओ मेरे को, एक बार घर पे कर लोगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास कल ले लेंगे, और जिसमें अपन क्या करेंगे 25 से लेके जितना हो सकेगा मैक्सिमम कवर कर लेंगे। अगर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक और सेशन ले लेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। घर पे जाके एक बार आज के क्वेश्चंस जरूर से देख लेना, ठीक है। एटलीस्ट 1 आता है तो जो उसका ऑपोजिट वाला उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, बात खत्म, आपको मिल गया।